पिया राजीव दिख रहे हैं। हाँ हाँ कर दिए। गुड मॉर्निंग जानिसार सर। गुड मॉर्निंग जानिसार सर, सुवेक सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी विजय सर रास्ते में थे, ट्रेवल कर रहे थे, कहीं गाड़ी में थे। राहुल सर कहाँ रह गए? मैं फोन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये गुड मॉर्निंग तनिया मैम।
मॉर्निंग राजीव सर। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग राहुल सर। गुड मॉर्निंग राहुल सर, you can unmute your mic. Thank you, thank you. Rajesh ji, good morning. Ah, good morning. Good morning. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തമ്മേ ഹിന്ദി ആ അല്ല ഹിന്ദിയൊക്കെ വെക്കാമെങ്കിൽ മതി, നമ്മളെ ഹിന്ദി മതി. നമ്മളെ ഹിന്ദി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിലാണ്. ആണാ രാജേഷിന്റെ ഹിന്ദി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിലാണ്. सॉरी जनरल सर, सॉरी मनोरंजन, हम लोग मलयालम में बात किए विषय। मलयालम लैंग्वेज टंग മലയാളം ലാംഗ്വേജ് बीच में हम लोग पढ़ते थे, मेरे क्लासमेट्स मुझे बोलते थे कि आप लोगों का भाषा मालूम है कैसा है, मतलब एक डब्बे में पत्थर डाल दो और उसको हिला दो, जो आवाज आती है वो आपकी भाषा वाला। तो आज हमारे राजेश जी मटे शेयर നോക്കിയോ? അതെ ഏതാണ്? അല്ല പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയോന്ന്? ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. സമയമുണ്ട്. ആ मॉर्निंग राहुल सर। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग विजय सर। मॉर्निंग विजय। मॉर्निंग वॉइस नेट शायद थोड़ा अनस्टेबल है क्या? यस सर, आपका नेट थोड़ा घर पे हो ना आज? घर पे क्यों हो मेरे दोस्त? देख मैं तो बारिश में भी ऑफिस आ गया। अरे भाई आज मैं घर पे हूँ तो घर से मेरी भी छुट्टी थी, मैं भी आ गया। अरे आप 10 बजे मीटिंग, 12 बजे अच्छा, मीटिंग, सुबह 2 का बजे वो मीटिंग। प्रवीण जी को रिकॉर्डिंग पूछा, दे दिया उनको? रिकॉर्डिंग दे दिया? हाँ दे दिया था सर। ठीक है ठीक है। राहुल जी। हाँ बरे।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा है कि सभी स्वस्थ हैं और स्वागत है सभी को एक बार और हमारा ये ट्रेनिंग सेशन। अब जैसे आप जानते हैं कि ये ट्रेनिंग सेशन हमने शुरू किया है लास्ट मंथ, और इस महीने हमने और भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया है। बार बार याद दिलाता हूँ, जो आपके दोस्त, जो आपके जिसको आप चाहते हैं कि ये मीटिंग देखे, अगर वो सेशन में नहीं है प्लीज इस लिंक को भेजिएगा प्लीज, बिकॉज ये सेशन सिर्फ आज के जूम में है, लाइव जूम में है, यूट्यूब में आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बाकी समय लगेगा, शायद 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट स्पीकर है, लॉट्स ऑफ आपको लॉट्स ऑफ आइडियाज मिलेंगे, लॉट्स ऑफ आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है हमने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी किया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी किया है, स्किल्स जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए, जो लीडर्स उनको डेवलप करने के लिए स्किल्स के ऊपर भी किया है, और इवन आपका इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन के लिए भी किया है। तो आज जो सेशन है बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। इट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर सबके लिए बहुत, और हमारा इवन फॉर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी है। सो बहुत बेहतरीन सेशन है आज का जो स्पीकर है, ये ऑल द वे फ्रॉम कोचीन केरला, मेरे स्टेट जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ वहां से है। और जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है आज का टॉपिक, कि DXN करियर इट्स ऑल वर्थ इट व्हाइल लिविंग अ लेगेसी। मतलब DXN करियर और साथ में एक लेगेसी, मींस आपके गुजर जाने के बाद भी जो छोड़ के जाता है, जो DXN देता है, उसके ऊपर है आज का जो प्रेजेंटेशन। बिकॉज आज का प्रेजेंटेशन मैं जानता हूं कि काफी हमारा यूथ जो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ढूंढ रहा है, उन सभी के लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का सेशन जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम कोचीन केरला से हमारा एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर PR राजीव, तो हम उनको वेलकम करना चाहेंगे। मिस्टर PR राजीव, कैन वी हैव ऑन स्क्रीन? यस, काइंडली पिन मिस्टर PR राजीव। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस शो में आने के लिए। मैं जानता हूं कि हम दोनों मलयाली हैं, लेकिन आज मलयालम में नहीं होगा, आज हिंदी में होगा। अब गुड, नाइस। आपकी आवाज, आपका काइंडली अनम्यूट योर वॉइस, काइंडली अनम्यूट योर वॉइस। हाँ, इज इट ऑडिबल? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि आज भले हम मलयाली है, भले हम वहां पे, आज हम बात करेंगे हिंदी में, पक्का हिंदी में। तो उम्मीद है कि आज के जो सेशन कोई मिस नहीं करेगा थ्रू आउट इंडिया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज राजीव जी का जो एक बड़ा सा ग्रुप, बड़ा मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप बिहार में है। तो उम्मीद है कि बिहार से राजीव जी के सारे ग्रुप्स देख रहे होंगे, उनके साथ में इंडिया से सारे लोग आज वेट कर रहे हैं कि राजीव जी का सेशन सुनने के लिए। So, राजीव जी, ओवर टू यू, सेशन आपके लिए है, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। So good morning DXN, good morning DXN India. So अभी मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, क्योंकि मुझे एक बेहतरीन मौका मिला है। तो मैंने 19 साल पहले मेरा पहला हिंदी मीटिंग था, वो ये मीटिंग दिल्ली में था। तो दिल्ली में मेरा हिंदी सुन के सबको पेट में दर्द हुआ, क्योंकि सब वो हंसते हुए दर्द हो गया। इसलिए ये प्रॉब्लम, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हिंदी इम्प्रूव किया। अभी मेरा केरला का हिंदी है, तो केरला का हिंदी सुन के आपका थोड़ा सा ध्यान से सुनाओ तो आपको मेरा आइडिया पूरा मिलेगा। तो मेरा थोड़ा सा स्लाइड शो है, स्लाइड शो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो स्लाइड शो के साथ मैं आपको मदद करूंगा, समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो आपका दुआ मेरा साथ है, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो शेयर करूंगा अभी। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। तो हमारा आज का टॉपिक है लेगेसी के बारे में है, लेगेसी, विरासत। तो हम
मरने के बाद इधर से छोड़ करके, ये धरती छोड़ करके हम गॉड के पास, भगवान के पास जाएगा, तो अभी क्या होगा, हमारा परिवार को क्या होगा, तो इसके बारे में सोचना जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा बोलते हैं। पर अभी जिंदगी में कुछ मिलना है, अभी मैं इधर रहता है, तो इसलिए मुझे चाहिए ये पूरा पैसा संपत्ति, ये पूरा मुझे चाहिए। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद हम जाएंगे, तो उस समय हमारा परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाना है, तो ये विरासत है, यह लेगेसी है। तो डीएक्सन हमारे लिए इतना बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी हमको दिया है। डॉक्टर लिम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी पूरा दुनिया में डीएक्सन बैनर से बहुत बड़ा संख्या लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिलाया है। तो डीएक्सन प्रोडक्ट के द्वारा, डीएक्सन के सिस्टम के द्वारा हम सब अभी डॉक्टर लिम को धन्यवाद देता है, क्योंकि वो 10 लाख बच्चे के लिए ये एक ओडीओसी प्रोग्राम अभी लाया है। वो अडॉप्ट करके 10 लाख बच्चे को अडॉप्ट करके उसको स्पाइरलिना देता है। सो इट्स अ चैरिटी। ऐसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारा सीईओ। तो हमारे लिए इंडिया अभी एक लायन जैसा है। लायन मतलब शेर, ये स्लीपिंग शेर, स्लीपिंग लायन। इंडिया मतलब 150 करोड़ों पॉपुलेशन है। सो ये 150 करोड़ों पॉपुलेशन मतलब ये स्लीपिंग है, पूरा स्लीपिंग है। मतलब आप कंपेयर करो डीएक्सन नेटवर्क से, हम बाहर जाके हम थोड़ा सा एनक्वायर करो, इंडिया से बाहर यूरोप में, अमेरिका में हम जाके देखो और जांच के देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि नेटवर्क का इंडस्ट्री में करोड़ों डॉलर का रुपया, करोड़ों डॉलर का बिजनेस चालू हो जाता है। लेकिन इंडिया में कंपेयर टू द पॉपुलेशन हमारा बिजनेस वेरी लिटिल। हमको 150 करोड़ों पॉपुलेशन मतलब 10 के ऊपर कंट्री है, देश, बहुत देश इकट्ठे हमको ये इंडिया मिलता है, इंडिया का पॉपुलेशन मिलता है। तो ये स्लीपिंग लाइन है, शहर है। तो आज हम जगाने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। आज से 10 साल के अंदर, आज से 10 साल के अंदर ये लायन वेकअप लायन बनेगा। तो हम जैसा आदमी अभी डीएक्सन में हो, तो डीएक्सन में रहेगा, तो हमको भी ये फॉर्चून मिलेगा। तो इसलिए हम इंतजार कर रहा है। वेरी थैंकफुल टू एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर लिम सियोजिन फॉर हिज ग्रैंड अपॉर्चुनिटी विच इज गिवन टू अस। एंड ये मेरा 20 साल के पहले का एक सीन है। 20 साल पहले, 21 साल है, 21 ईयर्स बिफोर 21 ईयर्स। अभी क्या हुआ, 2000 में मैं डीएक्सन में ज्वाइन किया। सो मेरा डीएक्सन में मैंने क्या किया, मैंने ये पहला एक मीटिंग में गया, तो मेरा अपलाइन है मिस्टर शेरशाह डीएक्सन किट मुझे देता है। तो 1 महीने मेरे पीछे पड़ता था। कई बार वो मेरा घर पे आके डीएक्सन के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दिया। तो 1 महीने के बाद मैं एक मीटिंग में गया, तो ये 30 दिन वो मेरे पीछे था। तो हम जैसा आदमी है, हम एक आदमी के पीछे कितना दिन हम बात करेंगे और चलेगा। लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं था, वो वेरी पेशेंट था। तो हम शेरशाह जैसा पेशेंस हमको चाहिए, पेशेंस हमको चाहिए। सो ये पेशेंस शेरशाह को था, इसलिए वो एक मीटिंग में बिठा के मुझे ये पूरा समझाया, डीएक्सन समझाया। मुझे ये फॉर्चून किट मुझे मिला। ये फॉर्चून किट है, डीएक्सन का किट 2000 में मुझे मिला। 2000 में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। थैंक यू
Shersha for giving me this opportunity. And थोड़ा सा मेंटर्स है, मेरा बहुत मेंटर्स है। मेरा सक्सेस के पीछे आरवीसी का फाउंडर है, डीएक्सन इंडिया नेटवर्क का फाउंडर है प्रोफेसर वसुपालैया एंड रत्ना वसुपाल, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, दोनों प्रोफेशनल है। प्रोफेसर एक बड़ा कॉलेज में बड़ा पोजीशन में था, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट करके डीएक्सन में फुल टाइम आया। तो डॉक्टर रत्ना वसुपाल ने, हमको पता है लेकिन नया लोग के लिए मैं बताता हूँ, डॉक्टर रत्ना वसुपाल एक हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल चलाते थे। तो ये हॉस्पिटल बंद करके वो एक लॉज बनाया। तो वो ये पूरा काम छोड़ के ये डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट। अभी हम देखो, बाहर देखो, परिवार अपना बेटे को और माता पिता अपना बेटे को और बेटी को एक गायनेकोलॉजिस्ट बनाने के लिए इतना लाखों रुपया खर्चा कर रहा है। इतना बड़ा एक करियर बनने के लिए वो इतना कोशिश कर रहा है। लेकिन एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बंद करके डीएक्सन में फुल टाइम करके वो आ रहा है। एंड एक प्रोफेसर, वो इकोनॉमिक्स, उसका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, संपत्ति के बारे में एक साइंस होता है, इकोनॉमिक्स बोलता है। ये इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स लेक्चर करके, लेकिन कोई आदमी, कोई बंदा ये पढ़ाई करने के बाद वो कुछ मिलता है, उसका संपत्ति आगे बढ़ता है? नहीं बढ़ाता है। तो ये प्रोफेसर ने हमको बताया कि मैं इतना साल ये इकोनॉमिक्स के बारे में, संपत्ति के बारे में लेक्चर करते पढ़ाई करते हुए किसी के पास पैसा नहीं आया। लेकिन वो डीएक्सन में फुल टाइम आया, हजारों नौजवान के लिए, हजारों लोगों के लिए ये डीएक्सन द्वारा वो संपत्ति बनाया, वो संपत्ति मिला सबको। तो ये रियल इकोनॉमिस्ट अभी डीएक्सन के बाद, डीएक्सन में ज्वाइन करने के बाद वो असली इकोनॉमिस्ट बनाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर एंड डॉक्टर रत्ना वसुपाल फॉर contributing a lot for my success. Thank you very much. And another mentor है हमारा, डॉक्टर है, डीएम कार्डियोलॉजी, अमेरिका में हम एक विजिटिंग फिजिशियन है, वो माई कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में विजिटिंग फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है। दो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए वो सर्विस किया है। तो ऐसा एक बड़ा आदमी है वो, डीएम कार्डियोलॉजी, मतलब कार्डियोलॉजी ऐसा एक डिग्री मिलने के लिए इतना कोशिश कर रहा है लोग। लेकिन ये आदमी हमारे लिए डीएक्सन में आने के बाद वो इतना मदद कर रहा है, इतना कोऑपरेशन, इतना हम्बल आदमी है। ये डॉक्टर रंजन सर सब के वजह से मुझे थोड़ा सा सक्सेस मिला, थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन मिला। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर रंजन सर, एंड आई एम ऑल्सो thankful to Dr. Maltiramani and as well as Dr. Venkatramani for rendering a great service for me and for my team in Kerala. And अभी स्टैटिस्टिक्स देखो, ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से ना खुश है। तो आप आपका पड़ोस के पास जाके देखो और पूछो, क्या आप संतुष्ट है, आप हैप्पी है आपके काम से, नौकरी से आप हैप्पी है? तो वो बताएगा, जवाब आप पूछो, जवाब मिलेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी भी वो एक दूसरा जॉब के लिए, काम के लिए ढूंढ रहा है। सब लोग ऐसा है, एक नौकरी मिला, ये नौकरी से हम ढूंढ रहा है अनदर काम के लिए, अनदर अपॉर्चुनिटी के लिए, अनदर सैलरी इम्प्रूव होने के लिए। तो आर अनहैप्पी विथ देयर जॉब्स। सो ज्यादातर लोग अब ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, अधिकांश लोग अधिक काम करते हैं और कम वेतन वाले हैं, कम वेतन मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, ओवर टाइम करते हैं हम। लेकिन हम जैसा बड़ा डिग्री लेने के बाद हम एक काम मिला, एक नौकरी मिला, लेकिन ये नौकरी
प्रोपोर्शनेट नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाई करने के बाद हम एक सेल्समैन है, तो क्या है, कंपैटिबिलिटी नहीं है उधर। तो रन आउट ऑफ मनी बिफोर द मंथ एंड, महीने के अंत से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। हमारे जेब में हमारा पैसा देखो, नौकर वाला का घर पे देखो, आप खुद आपका घर में देखो, पर्स में, वॉलेट में कितना पैसा है बाकी है। महीने का 10 तारीख के पहले पर्स खाली है पूरा। तो हैव टू मेनी बिल्स टू पे, भुगतान करने के लिए बहुत अधिक बिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, एजुकेशन बिल होगा, रेंट होगा, लोन होगा। क्या ये है स्टैटिस्टिक्स ऐसा हमको दिखाता है कि हमारा नौकरी कल्चर में इतना बड़ा दिक्कत हो रहा है? वो इसके लिए हम थोड़ा ध्यान दीजिए। देन अभी क्या हो रहा है, डू नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी टू सेव, बचाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं है, तो हमको बाकी पैसा है तो हम वो सेव कर सकते हैं। डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर द फैमिली, परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो हम ज़्यादातर समय हम बाहर है काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाके इधर केरला में देखे तो ये ज़्यादातर लोग वो बाहर जाता है, गल्फ में जाता है, वो उधर 5 साल काम करता है, 10 साल काम करता है, 30 साल काम करता है। लेकिन ऐसा सोच के वो जाता है कि 5 साल काम करके कुछ पैसा कमा के लौट आना है, लेकिन उधर जाके वो मालूम पड़ेगा कि 5 साल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बचाने के लिए पैसा नहीं है, अतिरिक्त बैलेंस पैसा नहीं है। तो 5 साल भी वो उधर काम करेगा, देन उसके बाद 30 साल हो गया, तो पूरा जिंदगी बिताए उधर गल्फ में, वो काम करके आता है, लौट आता है। तो इधर फैमिली उसके लिए इंतजार नहीं करता है, क्यों वो बूढ़ा बन गया, तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन चाहिए उसको, परिवार को नहीं चाहिए। तो डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए टाइम नहीं दिया, बच्चे के लिए दिया, यह है प्रॉब्लम। सो डू नॉट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय देयर हॉबीज। अभी मेरा हॉबी होता है, ये हॉबी के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसा कुछ लोग उनके हॉबीज का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो नौकरी वाला का यह प्रॉब्लम होता है। आर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर, भविष्य के बारे में अनिश्चित है, भविष्य में क्या होगा हमको पता नहीं क्या होगा। यह है आज का जमाने में ध्यान करने का आवश्यक है, इसके ऊपर ध्यान करना आवश्यक है। सैड बट ट्रू, ज्यादातर लोग है अभी भी खोजा जा रहा है एक उत्तर, और अभी भी ये नहीं मिल रहा है। एक आंसर के लिए हम ढूंढ रहा है, क्या आंसर है, क्या मुझे समय मिलना चाहिए, मुझे पैसा भी मिलना चाहिए, मुझे ये सब एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारा यूथ के बीच में है। तो इफ यू हैव मोर मनी एंड मोर टाइम, यू हैव मोर चॉइस। अभी आपके अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और समय, आपके पास अधिक विकल्प है, मोर ऑप्शन है, मोर चॉइस है। लेकिन सोचो आपके पास ज्यादा पैसा है और समय है, तो पूछो, तो खुद को पूछो, इफ यू हैव लेस मनी एंड टाइम, यू हैव लेस चॉइस। अगर आपके पास पैसा और समय कम है, आपके पास कम विकल्प है, यह है एक प्रॉब्लम है। इफ यू हैव नो मनी एंड टाइम, यू हैव नो चॉइस। अगर आपके पास पैसा और समय नहीं है, तो आपके पास विकल्प नहीं है। तो ये इधर और कंपेयर करो। डू यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, संपत्ति है, आपके पास समय है, तो ये है फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अब सोच लीजिए, ये मेरा दोस्त है, ये इसका चॉइस है, इसका विकल्प है। वो एक ऑटो रिक्शा चलाता था, 20 साल के पहले एक ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन मैंने उसको बुलाया तो बताया इसके बारे में। मैं कौन था,
ऑटो रिक्शा का नीचे टायर होता है, टायर का रिपेयर था। तो लेकिन वो ऑटो रिक्शा चला के पैसेंजर लेके वो जा रहा है, तो उसको पैसा मिलता है। तो ऑटो रिक्शा वाला एक आदमी डीएक्शन में ज्वाइन करने के बाद क्या मिला, वो सिर्फ प्री डिग्री तक, वो +2 तक वो पढ़ाई कंप्लीट किया। तो उसके बाद उतना बड़ा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो कमा रहा है महीने में क्या लाखों रुपया कमा रहा है। वो जैसा एक आईएएस ऑफिसर को नहीं मिलता है, एक बैंक मैनेजर को नहीं मिलता है, ऐसे एक बड़ा महीने में बड़ा इनकम मिल रहा है। तो एक ऑटो रिक्शा वाला, ऑटो ड्राइवर को ये कर सकता है। तो ये करियर है, डीएक्शन का करियर है। डीएक्शन में आने में थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए हमको। अभी हम ज्यादातर लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि पढ़ाई करने का वाल 17 साल हम पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करता है, बच्चे के ऊपर ऐसा खर्चा करता है। तो लाखों रुपया खर्चा करने के बाद हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेके हम बैंक के जाके बैंक मैनेजर को पूछ लीजिए, मुझे थोड़ा लोन दीजिए, मेरा सर्टिफिकेट है, मैं रैंक होल्डर हूँ, ऐसा बोलेगे तो वो लोन देगा क्या? नहीं। तो वो पूछेगा आपका बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट किधर है। बैलेंस शीट मतलब कुछ बैलेंस हो तो बैलेंस मिलेगा, लेकिन अभी पूरा बैलेंस खतरा में है। तो ये है हमारा, दिस इज अवर चॉइस, दिस इज डीएक्शन मेंबर का चॉइस है, डीएक्शन लीडर का चॉइस है। सो ऑटो वाला बन गया 1 करोड़पति, मिलियनेयर बन गया। तो ये सिराज का कहानी है, ये हमारा कहानी है। जेनीवा में एक बार मैं जाने का, जेनीवा मतलब स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिला। मैं एक टायर कंपनी में काम करते थे, 3000 रुपया कमाते थे। तो 3000 रुपया एक महीने में मतलब 100 रुपया एक दिन में, 100 रुपया एक दिन में कमाने वाला एक आदमी जेनीवा में जाके मीटिंग में एक लेक्चर दिया। बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। हम TSIP में जाने के बाद ये फोटो लिया मेरे पत्नी के साथ। तो दिस इज अवर चॉइस। तो आप एक नौकरी ढूंढ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नौकरी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका समय है आपके पास, आपका जॉब में पैसा है क्या? तो ये दो क्वेश्चन आपको सवाल आप पूछ लीजिए, आप खुद पूछ लीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलता है। तो अभी नौकरी करके मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने मेरा काम करके मैं साइड में पार्ट टाइम में डीएक्शन किया। सिराज ने क्या किया, सिराज ने ऑटो चला के ऑटो में कोई पैसेंजर बैठ जाता है तो ट्रैवल करता है, उसको बताएगा, डीएक्शन के बारे में बताएगा। ऐसा फाइल पूरा प्रोडक्ट भी ऑटो रिक्शा का नीचे, ऑटो रिक्शा का पीछे वो रखा है, पूरा प्रोडक्ट पूरा। ये ऐसा काम करके 4 महीने 5 महीने के अंदर वो डीएक्शन से ज्यादा पैसा मिलने शुरू हुआ। इसलिए वो ये काम छोड़ करके वो फुल टाइम डीएक्शन में आया। और मैं भी ऐसा किया, 6 महीने में मैं मेरा नौकरी में था, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे ये हिम्मत मिला कि हम डीएक्शन में फुल टाइम करेंगे तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्ति हमको मिलेगा, ज़्यादा टीम हमारे साथ आएगा। सो ऐसा सोच हमको चाहिए। ये करियर है, बड़ा करियर है। तो ये मेरा TSIP का थोड़ा सा प्रोग्राम है। थोड़ा सा प्रोग्राम मतलब एक टाइम हम जेनीवा में गया, एक टाइम पेरिस में गया, एक में लंदन में गया, तो मलेशिया में गया, देन दुबई में गया। तो ये 40 के ऊपर देश में घुमाया। तो ये हमारा एक बढ़िया चांस है। नौकरी में हो तो क्या होगा, नौकरी में मतलब एक संडे हमको मिलेगा, छुट्टी मिलेगा एक संडे बस। यानी बाकी समय हम क्या करेंगे, बाकी समय हमको नहीं मिलेगा। बाकी समय हमको पूछना पड़ेगा, हमारा बॉस को पूछना पड़ेगा, लीव दे दो, छुट्टी दे दो। छुट्टी के लिए हमारा टाइम है, हमारा टाइम के लिए हमारा बॉस के पास जाके बेग करना है। ये नौकरी में ऐसा होता है। मैं नौकरी में था,
तो खुद का बिजनेस नहीं था। तो ये है अपॉर्चुनिटी है। इसमें कौन है बॉस, कौन है? हम खुद है बॉस। तो ये दिस इज आवर चॉइस, इज दिस योर चॉइस। ये मेरा अपलाइन है शेषा, ये मेरा सिराज का डाउनलाइन है, वो बिनीश है। ये अभी देखो जेनीवा में वो एक आइसबर्ग, ऐसा छोटा सा आइसबर्ग वो खेल रहा है। तो इस उम्र में खेलने का मन होता है। तो यह है प्रोफेसर डॉक्टर के साथ सिराजुद्दीन एंड सिराजुद्दीन का बीवी, सो मलेशिया में जाके ये फोटो लिया। तो आप देखो ऐसा एजुकेटेड, इतना बड़ा एजुकेटेड वाला नहीं है, डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, रैंक होल्डर नहीं है, इतना संपत्ति नहीं था, परिवार का कोई विरासत नहीं था, फिर भी वो पुअर फैमिली में, गरीबी फैमिली में पैदा हुआ। तो ऐसा कुछ लोग ये करियर में, डीएक्सन का करियर में कम साल के अंदर, कम समय के अंदर वो बड़ा संपत्ति वो लाया, संपत्ति मिला उसको आपको। तो ये है हमारा धर्मशिला एंड सुरेंद्र प्रसाद। धर्मशिला एंड सुरेंद्र प्रसाद सबको मालूम है, सब वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में उसका नाम बहुत फेमस है, क्योंकि 8 साल के अंदर वो करोड़ अम्बासडर बना। मैं 20 साल हो गया, अभी तक नहीं बना, लेकिन वो दोनों इकट्ठे बैठ के वो ऐसा एक प्लान बनाया। क्राउन अम्बासडर मतलब एक ये है हमारा लास्ट रैंक है। ये लास्ट रैंक अचीव करने के लिए वो कोशिश किया, लास्ट रैंक अचीव करने के लिए वो इतना बड़ा प्लान बनाया। ये प्लान में वो लगातार काम किया। सो इसका एजुकेशन देखो, वो इतना बड़ा एजुकेटेड आदमी नहीं है वो दोनों, लेकिन वो डीएक्सन के ऊपर वो काम करके, ये बड़ा प्लान है, ये करियर है, करियर जैसा 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो किधर हम पहुंच जाएगा। लेकिन हम कितना समय हम डीएक्सन के लिए देता है? 1 घंटे देता है हर दिन, 2 घंटे देता है, तो 8 घंटे लाइक नौकरी में हम कितना समय देता है? नौकरी में 8 घंटे देता है, 2 घंटे हम ट्रैवल करता है। लेकिन इधर ये दोनों धर्मशिला कुमारी एंड सुरेंद्र प्रसाद दोनों 8 साल के अंदर करोड़ अम्बासडर बना, अभी लाखों रुपया कमा रहा है। तो ये करियर है, उसको बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट है। तो ये है मिसेस सीमा रानी। अभी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग वुमेन, ऐसा ही एक प्रोग्राम होता था, सिंपोसियम, इंटरनेशनल सिंपोसियम होता था। ये सिंपोसियम के लिए ये सीमा रानी को बुलाया, 9th करोड़ अम्बासडर ऑफ डीएक्सन। तो अभी देखो डीएक्सन में महिला के लिए एक सुविधा है, महिला के लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। महिला लोग ज़्यादातर लोग डीएक्सन में आ रहा है, वो महिला लोग है। जो महिला लोग के लिए बहुत बढ़िया एक चांस अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन हम जैसा महिला लोगों के लिए ये सुविधा नहीं देता है। यह है प्रॉब्लम। सुविधा मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हम बताता नहीं, इसलिए। तो बरादकर एंड शिल्पा दोनों अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक प्रोग्राम होता था, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक प्रोग्राम होता था तेलंगाना में। वो ग्रुप ये दोनों को इनवाइट किया, दोनों ये प्रोग्राम के लिए गया, तो अवार्ड मिला। ये वो है हमारा एक क्राउन अम्बासडर है डीएक्सन का, बढ़िया नौजवान क्राउन अम्बासडर है, यंगेस्ट क्राउन अम्बासडर है हमारा। देन ये मेरा दोस्त है बिहार का, बड़ा अग्रवाल है, के अग्रवाल। के अग्रवाल मतलब बिहार का शेर है। तो हम वो अभी क्राउन डायमंड है, उनको पता है, वो डिग्री वाला आदमी है, फिर भी वो डीएक्सन में ऐसा एक काम किया। शुरुआत में ऐसा इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन शुरुआत में वो पढ़ाई करके वो उसके मन में ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मिला, ये जानकारी मिला, तो वो शुरू किया। डीएक्सन में अभी क्राउन डायमंड है। यह मेरा दूसरा दोस्त है, मेरा प्रियरंजन फैमिली। तो ये वो भी एक डिग्री आदमी है,
एजुकेटेड वाला है, लेकिन वो नौकरी में गया तो क्या होगा, नौकरी में क्या क्या हमको मिलता है, इसी से ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा फेम भी, फेमस हो रहा है। देन 5 से 10 साल के अंदर इसका इनकम 1 मिलियन के ऊपर हो जाएगा। सो ऐसा एक महीने का इनकम 1 मिलियन के ऊपर हो जाएगा। ऐसे एक बड़ा टीम वो बना रहा है। देन ये बिहार का पुराना आदमी है, बिहार डीएक्शन बिहार का पुराना आदमी है, वो बैंक मैनेजर है, उसका वाइफ का नाम पे डीएक्शन लिया, ममता वर्मा। ये एसएन प्रसाद है, एसएन प्रसाद बैंक में काम कर रहा है, बैंक में एक मैनेजर है, बड़ा पोजीशन है। यह बड़ा पोजीशन में बैठे हुए वो सोचा डीएक्शन का अच्छा प्रोडक्ट है, डीएक्शन का अच्छा मौका है, तो बड़ा काम मिला। अभी हम नौजवान आदमी अभी ढूंढ रहा है, बैंक मैनेजर बन सकते हो तो इतना बड़ा फॉर्चून है, इतना बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन ऐसा एक आदमी है, वो बैंक में काम कर रहा है, प्रोफेशनल ऑफिसर था उस समय 20 साल पहले ज्वाइन करने के पहले, डीएक्शन में ज्वाइन करने के पहले वो बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, अभी भी कर रहा है दिल्ली में। तो आप देखो ये काम छोड़ के बिना वो डीएक्शन में काम कर रहा है, वो क्या क्या टेंशन वो लेता है बैंक में। देखो बैंक मैनेजर को पूछो कितना आमदनी, कितना इनकम मिल रहा है 1 महीने में, कितना टेंशन आप लेता है, हर दिन टेंशन लेके वो परिवार के पास आता है। तो लेकिन ये आदमी टेंशन के बिना इवन काम करते हुए शुरुआत में थोड़ा काम किया, लेकिन शुरुआत से अभी देखो उनका काम इतना ज्यादा समय डीएक्शन में नहीं देता है, लेकिन वो लाखों रुपये डीएक्शन में कमा रहा है, टेंशन के बिना, काम के बिना। लेकिन शुरुआत में वो काम किया, इसलिए तो ये he deserves that income. And Sarwar Hussain, another leader from Bihar, ये पूरा डीएक्शन के बारे में सोचा। शुरुआत में मेरे साथ वो मीटिंग लेने के लिए मेरे साथ वो था। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था, तो मदद करने के लिए वो आए थे। वो अंग्रेजी में थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए वो मेरे लिए मदद करते थे। तो वो भी डीएक्शन से इनकम ले रहा है। एंड हमको फिरोज खान, हमको पता है फिरोज खान के बारे में, क्राउन डायमंड है, बहुत बढ़िया टीम है उसके पास, अच्छी तरह बात करते हैं, डीएक्शन में लेक्चर करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एजुकेटेड आदमी नहीं है। वो 10 बच्चे का पिता है, तो ऐसा एक बड़ा आदमी है। तो सोचो, एक अनएजुकेटेड और इतना बड़ा एजुकेशन नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा सा बात करने का हिम्मत है, बात करने का हिम्मत है, लोगों के साथ सामने जाके थोड़ा बात करने का हिम्मत हो तो किसी आदमी को जी सकता है डीएक्शन में। लेकिन आप आके फिरोज खान को पूछो आपका डिग्री क्या है, आपको कौन सा डिग्री में है, तो लेकिन उधर उनका डिस्ट्रिक्ट में, फिरोज खान का डिस्ट्रिक्ट में जाके उधर का असिस्टेंट कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, आईपीएस ऑफिसर को जाके देखो क्या कमीशन मिल रहा है उसको, डीएक्शन से क्या आमदनी मिल रहा है हर महीने में। तो देखो क्या है, एजुकेशन अच्छा है, एडिशनल एडवांटेज है। लेकिन ऐसा कुछ लोग देख रहा है यह प्रोग्राम, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास इतना बड़ा संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिम्मत है तो डीएक्शन में आप जी सकते हैं। सिंपल। वेयर डू यू बिलोंग? अभी आपके पास पैसा है, समय नहीं है। ऐसा कुछ लोग है बिजनेसमैन, पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, हर दिन इतना बिजी हो रहा है, समय नहीं है, बहुत बिजी है, फोन कर रहा है, 2 फोन है, 3 फोन है, कर रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो बड़ा टेंशन भी है। हाउ मनी? नो टाइम, नो मनी नो टाइम, एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कुछ लोग है। पैसा नहीं है, समय नहीं है। आप देखो 10 तारीख के पहले हमारा पर्स खाली है, 10 तारीख के बाद हम व्हाट यू कॉल
पैसा लोन मिलने के लिए हम ढूंढ रहा है, पैसे के लिए पैसा नहीं है, समय भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वाला है, नौकरी वाला है। देन तीसरा एक ग्रुप है नो मनी हैव टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नो मनी हैव टाइप, पैसा नहीं है, समय ज्यादा है, वो कुछ काम नहीं करेगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लेसी पीपल है। लेसी हो तो लेसी के पास जाके, अनएम्प्लॉयमेंट हो तो समय है तो बिजनेस करेगा। ऐसा हम जाके ढूंढेगा, कुछ लोगों को चुनेगा डिएक्शन में, तो क्या होगा? वो लेजी आदमी है। देन हैव मनी हैव टाइम एंड हेल्थ एंड पीस। समय है, संपत्ति है, स्वस्थ है, शांति भी है। ऐसा कोई इंडस्ट्री है? यह है डिएक्शन। तो डिएक्शन में एक नया आदमी है, आप एक नया आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए डिएक्शन में। एक करियर है, बड़ा करियर है। इधर आपको संपत्ति मिलता है, आपको समय मिलता है, आपको स्वस्थ मिलता है, आपको शांति भी मिलता है। अभी डॉक्टर लिम ने अभी एक शून्यति ऐसा एक प्रोग्राम बनाया, शून्य प्रोग्राम बनाया। ये शून्य में क्या होता है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यह है प्रॉब्लम। तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर लिम ने ये शून्य ऐसा एक ग्रुप बनाया है, एक शून्य एक्सरसाइज बनाया है। तो लोग इसके पीछे अभी चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो आप किधर मिलेगा? प्रॉस्पेरिटी, पीस, शांति मिलता है, संपत्ति मिलता है, स्वस्थ मिलता है, किधर मिलता है? सिर्फ डिएक्शन में। तो आप ढूंढो, बाहर जाके ढूंढो। कोई कंपनी है ऐसा? कोई नहीं है, वर्ल्ड में कोई नहीं है। देन 65 का उम्र होता है, हाँ 65 का एज में किधर होगा? हम अभी नौजवान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हम किधर होगा? तो हम मर चुका होगा, देन व्हील चेयर में होगा, पैरालाइज होगा, हॉस्पिटल में होगा, और डॉक्टर के पास लगातार जाके हम दवा लेते रहते हैं। ऐसा होगा तो हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा बच्चे लोग सड़क पर हमको बेचेगा। तो अब देखो, एक इंसिडेंट मेरा मन में आ रहा हो अभी। केरला में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। तो एक बेटा अपने माताजी को बताया, हम आज टेम्पल में जाएंगे। तो माताजी को इतना बहुत खुश हो गया, तो माताजी के साथ वो टेम्पल मंदिर गया। मंदिर में वो ये पूरा मूर्ति के पास जाके दुआ करने के बाद वो बाहर आया। तो बेटा माताजी को बताया, एक बोतल पानी लेके वो पानी पिलाया। उसके बाद बताया, आप अभी इंतज़ार करो, थोड़ा समय के बाद मैं आऊँगा। ऐसा बोल के ये बेटा हमेशा के लिए घर गया। तो ये माताजी इवनिंग में माताजी ऐसा रो रहा था। तो एक बंदा उसके पास जाके पूछा, तो बताया मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। इसके पास फ़ोन नहीं था, माताजी उधर बैठा था। तो और एक मंदिर का एक ऑर्फनेज बाजू में था, तो ऑर्फनेज में उसको बिठाया। तो आप देखो, लोग ऐसा है कि ये माताजी के पास संपत्ति नहीं है, उसके साथ कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो वो बाहर है। ऐसा इंसिडेंट केरल में हो रहा है, हमारा इंडिया में कई जगह पे ऐसा हो रहा है। लेकिन अपना 65 का एज कैसे होगा? समय होगा, समय है आपके पास, संपत्ति है आपके पास। तो सोच लीजिए, एक दिन मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को पूछा, कितना साल हो गया? तो बताया 55 का साल है। तो 55 का उम्र में अभी कितना साल, भविष्य में कितना साल अभी आप काम करेगा? तो 5 साल करेगा। 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। अभी भी उसका प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, आइस का प्रॉब्लम होता है, आंखें पर प्रॉब्लम होता है, सब कुछ है।
वो बताया कि 5 साल के अंदर वो रिटायर हो जाएगा। तो मैंने पूछा 5 साल के अंदर आपको 5 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा क्या? तो बताया पेंशन, कैसे पेंशन मिलेगा? तो मैं पूछा कितना साल हो गया ड्राइविंग प्रोफेशन में? वो बताया 30 साल हो गया। 30 साल वो ड्राइविंग प्रोफेशन में है। तो 30 साल के बाद कितना पेंशन मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप मर जाएगा तो आपका बच्चे के लिए कुछ संपत्ति आप बैलेंस सेविंग किया है? तो बताए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा? तो आप खुद सोच लीजिए आपका क्या होगा, आपका हालत। सबको पूछो, आपका परिवार लोग है, नौकरी लोग है, सबको पूछो क्या है, क्या क्या भविष्य में क्या होगा। तो ऐसा एक ये प्लान हमको हमारे मन में आएगा, ये प्लान हम दिखाओ तो ऐसा कुछ लोग हैं वो भविष्य में कुछ करना चाहिए। लावो डिएक्शन में सबको। हाउ द 1% हैव टाइम एंड मनी। अभी 1% लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बाकी 99% लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। वो दे आर रिच, अगेन रिच। 74% ऑफ दिस 1% लोग से 74% ऑन बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, इसलिए वो कमा रहा है। 10% लोग प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल मतलब बड़ा डॉक्टर होगा, बड़ा फेमस एडवोकेट होगा, फेमस इंजीनियर होगा, वकील होगा, ऐसा होगा। 10% CEO, बड़ा बड़ा कंपनी का CEO, लाइक अवर डॉक्टर लिम। 10% ऐसा लोग है वो कमा रहा है। 6% अदर्स। तो खुद का बिजनेस है। अभी क्या हो रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी वो बताया, व्हाई रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर रिमेन्स पुअर। अमीर लोग है वो अमीर बनते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग गरीब रहता है। तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए। तो सबको मालूम है, ये पूरा हमारा यूट्यूब चैनल में है, हमारा बुक में भी है, पढ़ाई कर रहा है। इनकम आ रहा है, सबको इनकम आ रहा है, नौकरी लोगों को इनकम आ रहा है, वो पूरा एक्सपेंस में जा रहा है। तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट को कोई जरूरत नहीं है। एंड उनका बैलेंस, शरीर का बैलेंस, मेंटल बैलेंस खतरे में है। तो ये है प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट ग्रुप है, उनका इनकम आ रहा है, एक्सपेंस में जा रहा है, लायबिलिटी में, इनकम से लायबिलिटी में जा रहा है। तो उनको भी ऐसा एक ग्रुप है जिसको बैलेंस नहीं है, लायबिलिटी में जा रहा है। एंड तीसरा एक ग्रुप है, इनकम से एसेट बना रहे हैं, एसेट से इनकम आ रहा है, इनकम से वो एक्सपेंस कर रहा है। इसलिए रिच आजकल देखो, ये है रिच का फॉर्मूला है। रिच आदमी, अमीर आदमी का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला हम फॉलो करो। डिएक्शन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। इन कंक्लूजन, पुअर वर्क फॉर मनी। हम जैसा आदमी, हम पैसा के लिए काम करते हैं, तो आप पैसा के लिए काम करते हैं तो आप पुअर है। लेकिन रिच क्या है, रिच क्या कर रहा है, रिच मनी वर्क फॉर देम, पैसा उनके लिए काम कर रहा है। सो वर्क फॉर मनी मतलब पुअर है, गरीब है। यानी आपका विकल्प क्या है, आपका ऑप्शन क्या है, चॉइस क्या है। वर्क ओवर टाइम, तो पैसा मिलने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। 2 घंटे काम कर सकता है एक दिन ओवर टाइम, 8 घंटे के बाद 2 घंटे, 10 घंटे। तो इसके ऊपर घंटे हम काम करेंगे तो हमारा तबीयत बर्बाद हो जाएगा। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मतलब मकान खरीदना है, ज़्यादा पूंजी चाहिए। स्टॉक मार्केट में प्ले करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तो प्रैक्टिकल थोड़ा चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में, पूरा वर्ल्ड के बारे में। हम देखो, एक शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा हम डाला तो अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को फीवर आया और कोल्ड आया, तो शेयर मार्केट गिर हो जाएगा। तो ऐसा हम पूरा वर्ल्ड के ऊपर हम ध्यान रखो,
उसके बाद हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। लेकिन राइट ए बुक, किताब लिखो, नॉवल लिखो, बड़ा वायरल बन जाएगा। तो ऐसा कुछ ताकत हो तो राइट ए नॉवल, गीत गाए, यूट्यूब में डाल के हमको पैसा मिलेगा, हो सकता है ऐसा। बी इन योर ओन बिजनेस, स्मार्टर वे। तो आपका खुद का बिजनेस करो, खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस के लिए अभी क्या हो रहा है, खुद का बिजनेस करने के लिए तो ऑप्शन क्या है? 3 बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेस है। कन्वेंशनल बिजनेस, पारंपरिक बिजनेस है। पारंपरिक बिजनेस के लिए हमको हाई रिस्क है, मतलब 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। ऐसा हम एक टेक्सटाइल शॉप बनाया, कपड़े का दुकान खुलाया, तो आप देखो क्या रिस्क है उधर। 1 साल के अंदर कुछ नहीं बेचा तो क्या होगा? हमारे पूरा रिस्क है, 1 करोड़ खत्म, 50 लाख खत्म। तो देखो, यह है पारंपरिक बिजनेस में हमको ये हाई रिस्क है। देन फ्रैंचाइज बिजनेस होता है। फ्रैंचाइज बिजनेस मतलब KFC ऐसा एक बड़ा कंपनी है, वो फ्रैंचाइजी दे रहा है। आप उधर जाके उसका ब्रांच आपका गांव में और टाउन में बुलाने का सुविधा हमको मिलता है, लेकिन उसके लिए हाई कैपिटल चाहिए, हाई कैपिटल, हाई इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए। देन पीपल फ्रैंचाइज बिजनेस है, तीसरा ऑप्शन है पीपल फ्रैंचाइज बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। पीपल फ्रैंचाइज बिजनेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, पीपल वर्क विथ यू एंड यू आर वर्किंग विथ पीपल। तो ऐसा एक जगह के एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेटेड लोग के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बिजनेस क्या होता है, यह अच्छा नहीं है, ऐसा एक दिमाग में ऐसा पड़ा है। तो आप देखो, DXN में मैं दिखाया आपको, डॉक्टर लोग है, इंजीनियर लोग है, बड़ा बड़ा लोग है, अनएजुकेटेड आदमी भी है। ये सबके लिए एक ही जगह है, एक ही जगह पूरा लोग है। ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड है, वो कमा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, सोशलिज्म है। तो इधर पीपल वर्क विथ यू, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ाई करो, आपको मालूम पड़ेगा। यूरोप में, इंडिया, अमेरिका में मिलियनेयर्स बना रहा है, हर महीने में मिलियनेयर्स बना रहा है। तो देखो, वाई DXN नेटवर्क मार्केटिंग, लीनियर इनकम होता है, रेसिजुअल इनकम होता है। सो आपका समय आप विनिमय करता है पैसा के लिए। तो हमारा एक बॉस होता है, हमारा कंपनी में नौकरी वाला लोग ऐसा है। नौकरी में मैं नौकरी है तो मेरे लिए एक बॉस है। बॉस को हम हर दिन पूछना पड़ेगा एक छुट्टी मिलने के लिए। पूरा 8 घंटे उनके लिए दिया है, मेरा बॉस को दिया है 8 घंटे। ये 8 घंटे के लिए 1 घंटे में इतना पैसा है, तो मुझे पैसा मिल रहा है। लेकिन रेसिजुअल इनकम होता है। रेसिजुअल इनकम मतलब DXN से हमको रेसिजुअल इनकम मिलता है। लेकिन मैं देखा मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रेसिजुअल इनकम नहीं है। 1 टाइम इनकम है, 2 टाइम इनकम है, उसके बाद खत्म, कंपनी खत्म हुआ। लेकिन ऐसे ही एक कंपनी है, 21 ईयर्स में इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में फैला हुआ है, इतना बड़ा कंपनी है। अभी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अभी गल्फ कंट्री में अभी बड़ा एक फैक्ट्री शुरू हो रहा है। इंडिया में एक बड़ा फैक्ट्री आ रहा है तेलंगाना में। तो इतना बड़ा पैसा कंपनी इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्यों? वो देख रहा है इंडिया 150 करोड़ का एक बड़ा पॉपुलेशन है। तो ऐसा एक भविष्य बना के वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डॉक्टर लिम ने दिया है इधर, क्यों? तो वो देख रहा है नौजवान एजुकेटेड आदमी इधर ज्यादा है, कंप्यूटर में इतना परिज्ञान है, कंप्यूटर में इतना नॉलेज है, लेकिन कंप्यूटर में काम करके 10,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन मेरे साथ एक आदमी है, वो कंप्यूटर का नॉलेज, वो एक ऐसा एक स्मार्टफोन के ऊपर वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो सवेरे उड़ते हुए 4 घंटे 3 घंटे वो फेसबुक में काम करके
2-3 लाख एक महीने में कमा रहा है 1.5 साल में। तो कंप्यूटर में इतना बड़ा नॉलेज नहीं था उसको, लेकिन ऑनलाइन द्वारा डीएक्सन का बिजनेस कर सकता है। लेकिन ये कोरोना के पहले वो शुरू किया, प्रदीप। अभी एक आदमी आ रहा है, वो नितिन वो क्या किया, सांबिया एक मार्केट है सांबिया, वो ऐसा ही एक स्मार्टफोन है। वो भी स्मार्टफोन है तो हम भी स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा हाँ, स्मार्टफोन में काम करके फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में काम करके इतना बड़ा कंप्यूटर आदमी नहीं है, 10 क्लास पढ़ा है। देखो ऐसा जो आदमी है जिसका नेटवर्क पूरा वर्ल्ड में 52 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो मैं इधर 21 ईयर्स हुआ, अभी तक डॉक्टर ने मुझे नाम बोल के मुझे नहीं बुलाया, लेकिन नितिन को बुलाया, एक वीडियो बनाया, प्रदीप के लिए एक वीडियो बनाया। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी सबके लिए इंतजार कर रहा है। तो इधर आप अच्छी तरह कंप्यूटर जानता है, आज का नौजवान आदमी को ये टेक्नोलॉजी का टेक्की आदमी है। ये टेक्की आदमी मतलब टेक्की को कुछ कर सकते हैं। 180 कंट्री में आपका बिजनेस हो तो आप डायमंड बनने के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। एक कंट्री से आपको 1000 रुपया आपको मिलेगा। तो सोचो 10 साल के बाद और 5 साल के बाद आप डायमंड बनाया। आप डायमंड बनने के बाद आप 180 कंट्री में आपका टीम है, टीम नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इंडिया में आपका टीम है। लेकिन 180 कंट्री में हमारा डीएक्सन का बिजनेस चालू हो रहा है। सो 180 कंट्री से आप एक कंट्री से 200 रुपया मिलेगा तो कितना होगा? 36,000। सोच लीजिए, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर मैं बता रहा हूं, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग। तो इतना बड़ा मौका आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो आप उधर नेटवर्क बनाएगा तो 180 कंट्रीज, 1000 रुपीज ईच, 1,80,000 रुपीज आपका पेंशन है। अगर पेंशन मतलब क्या, एंजॉय करो। तो कंटिन्यूअस इनकम फ्रॉम इनिशियल एफर्ट। आप इनिशियल एफर्ट करते हैं, 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं डीएक्सन में, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इधर ऑथर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, मुझे अमिताभ बच्चन की तरफ एक्ट कर नहीं सकता हूँ, मुझे इतना बड़ा एक्टिंग नहीं आएगा, लेकिन मैं एक नेटवर्क बन सकूं। नेटवर्क बनने के लिए इतना ज़्यादा एक्टिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इधर आने के बाद वो एक्टिंग पूरा सीखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है। लिवरेज योर टाइम। अभी क्या हो रहा है, एक हफ्ते में 40 घंटे हम काम कर रहे हैं। 50 वीक है, ईयर में 50 हफ्ते है। 50 हफ्ता में हम 2000 घंटे हम काम कर रहे हैं। 2000 घंटे मतलब 40 बरस में हम 80,000 आवर्स हम काम कर रहे हैं, घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन डीएक्सन में 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 घंटे काम कर रहा है। आपके पास 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के 1 घंटे काम कर रहा है, 2000 एक डे में आएगा, एक दिन में आएगा। मतलब 40 दिन में 80,000 घंटे। मतलब आपका इनकम कितना होगा? ये है मैजिक है, ये है लिवरेज योर टाइम। तो आपके पास आप खुद नहीं काम कर रहा है, आप डीएक्सन में ज्वाइन करने के बाद आप ला रहा है, आपका दोस्त को ला रहा है, परिवार को ला रहा है, स्ट्रेंजर को भी ला रहा है। तो ये मेरा दूसरा डाउनलाइन है, इज एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है। अभी वो ये गल्फ में काम कर रहे थे। अभी डीएक्सन गल्फ छोड़ के अभी डीएक्सन काम करने के लिए केरला में है। तो वो एक घर बनाया, दूसरा घर है उसका, दूसरा घर बनाया। अभी भी वो काम कर रहा है इंटरनेट में। वो इंटरनेट में इतना इलिटरेट था, इंटरनेट नहीं जानता था, लेकिन इंटरनेट के बारे में 2 महीने पहले वो सीखा। उसके बाद इंटरनेट में थोड़ा सा काम कर रहा है। ये सिराजुद्दीन का घर है। वो एक 650 रुपीज का रेंट में एक घर में
650 रुपीज का रेंट था। ऐसा ही एक घर में रहता था। लेकिन अभी बड़ा एक घर खरीदा, एक बड़ा गाड़ी वो खरीदा। देन बिनीश जी अभी एक क्रेटा अभी वो खरीदा। तो ऐसा इतना बड़ा एजुकेटेड वाला आदमी नहीं है, फिर भी वो कमा रहा है। तो कंपेयर करो, आप एजुकेटेड है तो क्या होगा, आपका कंडीशन क्या होगा। तो ये है लेगेसी, विरासत के बारे में। ये एक गांव का आदमी था, मिस्टर वासु। वासु डीएक्शन में थोड़ा सा मेहनत किया, उसके बाद वो डायमंड बना, डबल डायमंड बना। उसके बाद मर गया। मरने के बाद उसका बीवी है, बाजू में बीवी है। उसके बाद क्या हुआ, बीवी के लिए हर महीने में एक बड़ा इनकम पेंशन दे रहा है। यह है डीएक्शन। आज देखो, आप देखा है ऐसा एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में, वर्ल्ड में? तो देखो, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है बेनू। बेनू जी ने धरती से जाने के बाद उसका बीवी है, बीवी को पैसा मिल रहा है, लाखों रुपए पेंशन है, जाने के बाद पेंशन। देन बेंसन दिल्ली में है, बेंसन जाने के बाद बेंसन का परिवार को लाखों रुपया देते हैं। तो अभी मैं मर जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा परिवार के लिए, संपत्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा एक पेंशन प्लान है डीएक्शन में। यह है विरासत, छोड़ करके हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा फैमिली सेफ है। तो देखो, ये मेरा दोस्त का इनकम है, एक महीने का इनकम मेरा दोस्त का इनकम है। वो एक महीने 3,92,815 एंड फॉरेन मनी 28,000, मतलब 4,20,000, 4,20,000 रुपया, 4,20,000 रुपया एक महीने में कौन मिल रहा है? उसका क्वालिफिकेशन कितना है, कितना टेंशन ले रहा है। तो देखो, ढूंढो, ऐसा कुछ काम है डीएक्शन में। ऐसा है, लोग पैसा कमा रहे हैं। देन किसी ऐसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना जिसकी हम परवाह नहीं करते, तनावग्रस्त कहलाती है। दैट इज वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। सो जुनून बोलता है, जुनून कहलाता है। तो हम पैशन जैसा लव करो, प्यार करो। हमारा काम है नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन, काम के ऊपर प्यार रखो, प्यार करके हम काम करो, जरूर आप डीएक्शन में जिएगा। तो कौन है हमारा दुश्मन? कौन है दुश्मन? कोई नहीं है। आपका दुश्मन, आपका बाधा कौन है? ऑब्स्टेकल कौन है? आपका बाधा, आपके जीवन में प्रमुख बाधा क्या? आप स्वयं है, आप खुद है। तो आप सोच लीजिए, डीएक्शन में काम करने पहले हम पूछेगा, खुद को पूछेगा, कर सकते हैं? नहीं। ऐसा ही एक अंदर एक आदमी है, वो बोलेगा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा एक अंदर एक आदमी है, मारो, उस आदमी को किल करो, तो उसके बाद आप जी सकते हैं। तो ऐसा एक आदमी अंदर रखा है, उसको हटा के एक हिम्मत वाला आदमी है, हिम्मत वाला आदमी को अंदर डालो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला, वो क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद वो ये बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग में रहता था, 14 दिन वो रहता था। एक बड़ा आदमी को रह सकते हैं उधर, लेकिन ये क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद दुबई डीएक्शन मैनेजमेंट इनवाइटेड दम, वो उधर जाके ये बिल्डिंग में रहा था। इस कार में, मतलब रोल्स रॉयस 12 करोड़ों रुपया का वर्थ कार है, ये कार में ट्रैवल किया। सो ऐसा 14 डेज पैसा कमा रहा है, फेमस कमा रहा है, फेम कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है,
सब कुछ मिल रहा है, फिर भी ऐसा सुविधा हमको मिल रहा है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है GXN. So wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you. सुन सकते हैं? अजय जी, थैंक यू वेरी मच. Thank you. आज सुन रहे थे राजीव जी का ये स्पेशल शो, बिकॉज इसमें आप अगर देखेंगे इतना बेहतरीन हिंदी, आई थिंक इट वाज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी. और ये जो आप देख रहे थे, इसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया था, राजीव जी बता रहे कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, फिर उसमें से हमने एक 1% भी कवर नहीं किया हमने. 1%. राइट. तो और आज जितने भी हमारे सोता हुआ शेर नहीं बोलना चाहिए, हमारा तो सब शेर ही है. सबको आपने जगा दिया है, वापस हिला दिया है. बिकॉज ये जो सिस्टम है, पैसा बहुत है, आपको सही तरीके से काम करना चाहिए. दैट्स ऑल. जब सब सही तरीके से काम करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको पैसा देता है. तो राजू जी, एक बार और हमारे तरफ से विद हार्टफेल्ट आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बिकॉज आज जो सेशन से नॉट ओनली फॉर नॉर्थ साउथ, आज सब लोग, इवन मैंने हमारा केरला लीडर्स भी देखा था इसके अंदर बीच में और कर्नाटका लीडर्स भी देखा, महाराष्ट्र लीडर्स देखा, फिर यूपी, बिहार एंड दिल्ली, लगभग सारे स्टेट से लोग थे इसमें. सो ये जो सेशन है, जो हमारे ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पे हम लोग सबको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम, एक ऑटोनोमस सिस्टम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी को डिपेंड नहीं करे. तो हाँ, आज 12 बजे मीटिंग है, आज डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग है, हम उसमें देखेंगे. आज 12 बजे स्किल ट्रेनिंग है, वो देखेंगे. तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये सिस्टम कर रखा है. और आज के बाद एक और इम्पोर्टेंट सेशंस होने वाला है. आज के दिन शाम को, आज सभी मिस मत करेगा. आज हमारा IMD का एक स्पेशल सेशन है, एंड हावर विद IMD. प्रोडक्ट्स का रिलेटेड जितना भी जो आपका जो क्वेश्चंस है, वो सब इसके अंदर हम पूछने वाले हैं हमारा IMD के साथ में. और जितना भी जो आपको लगते हैं ना कि हाँ ये सही है, गलत है, कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस को इसमें आंसर किया जाएगा. और इसके अलावा कल आपको अगेन बहुत बेहतरीन सेशन है. कल आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशन है टी एंड सुपरफूड के ऊपर. Specialized training session on tea and superfood. Again, it is from our executive double diamond, Mr. Priya Ranjan, again from Bihar. हमारा राजीव जी का ही एक बड़ा सा ग्रुप में से है. So lots of things. ऐसा उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करते हुए सीखेंगे, सेशन सीखेंगे, और बहुत सारा टेक अवे मैसेजेस लेंगे. और ये मैसेजेस सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी. So thank you once again, राजीव जी. With these words, we take your leave. और सभी के सारे जितने भी दर्शकों हैं, सभी से अलविदा कहना चाहेंगे. शाम को वापस मिलेंगे 5 बजे हमारा IMD के प्रेजेंटेशन के साथ में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.